फैमिली में एक बहन है चोपड़े ताई, उसका फोटो अभी शेयर किया जाएगा। उनको जय एक्सीडेंट, उनके कमर को काफी लग गया, तो उनके लिए हम थोड़ी सी एनर्जी करेंगे। तो एनर्जी करने के पहले हम थोड़ा सा खुद को चार्ज कर लेते हैं। और चित्रा दीदी उनका फोटो प्लीज शेयर कर दीजिए। अनम्यूट कराल काका तुम्ही. दिसत आहे काका? हो हाँ दिसत है। ये जो फोटो है चित्रा दीदी, दिसतोय ना फोटो? हाँ हाँ दिसतो है। इनका नाम अश्विन, हाँ निलिमा ताईला विचारत बोलते नाव काय? यादेश काकांनी पाठवलं. ओके एक मिनिट काका मी विचारते का. चोपड़े ताई, मी निलिमा ताईंना हे करते ना, अनम्यूट करते. अश्विनी हाँ अश्विनी चोपड़े त्यांना ऍक्सिडेंट झाला, तर त्यांना आपण एनर्जी करूया. त्यापूर्वी पहिले प्रार्थना करू. चला प्रार्थना करू. वी कॉल अपॉन all divine energy to be here. We call upon Lord of 5 elements to be here. We call upon Supreme Father, God Shiva and Brahma, the Creator, to be here. We call upon Jesus Christ, Gautam Buddha, Dr. Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Madam Hawayo Takata, and all ascended master to be here. We call upon Mahavatar Babaji to be here. We call upon Ma Gayatri to be here. We call upon Violet Fire to be here. Saint Michael Archangel, Angel of Violet Fire, Saint German, Keeper of Violet Fire to be here, to transform and transmit all negativity. We call upon our spirit guide and healing guide to be here. We call upon all healing angels to be here. All those who have been called, please come now, please come now, please come now. दोनों हाथ आज्ञा चक्र पे रखिए. गहरे लंबे सांस भरते अनुभव करें रेनबो कलर की प्रकाश शलाका हमारे सहस्त्रदल कमल के ऊपर से नीचे नीचे आ रही है. धीरे धीरे सहस्त्रदल कमल से आज्ञा चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र से होते हुए हमारे हाथों द्वारा हमारे आज्ञा चक्र को मिल रही है. हमारा आज्ञा चक्र पूर्णतः खुल गया है. ईश्वरी शक्ति आंखों को मिल रही है. आंखों की रोशनी बढ़ रही है. ईश्वरी शक्ति मेरे
चेहरे की त्वचा को मिल रही। मेरे चेहरे की त्वचा अतीव सुंदर हेल्दी हो गई। यह शक्ति मेरे सभी ज्ञानेंद्रियों को मिल रही। मेरे सभी ज्ञानेंद्रिय सुचारू रूप से काम कर रहे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हार्थ हार्थ हार्थ, झोनर झोनर झोनर, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। दोनों हाथ टेम्पल पे रखिए। अनुभव करे यहां से शक्ति हमारे ब्रेन के हर कोशिका को मिल रही है। मेरे ब्रेन के सभी सेंटर एक्टिवेट हो गए। मेरा मेमोरी पावर बढ़ गया, कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया। मेरी इच्छा शक्ति प्रबल हो गई। मेरी आकलन शक्ति बढ़ रही। सहस्त्रदल कमल का रंग बैंगनी कलर, यहाँ माता पिता ईश्वर का आवाहन करे। हे जगन्नियंता, हे माता पिता, हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे दयानिधि, हे करुणा सिंधु ज्योतिर्बिंदु, हे कृपा निधान। मेरे शरीर का रोम रोम आपके दीदार के लिए तरस रहा है। आओ ना मेरे पास। हमारा प्यार भरा निमंत्रण स्वीकार कर वो ब्रह्मांड नायक सप्तरंगी किरणें बिखेरता हुआ नीचे नीचे आ रहा है और हमारे सहस्त्र दल कमल में समा गया। ईश्वर पिता के सानिध्य का अनुभव करो। ईश्वर पिता के आने से मेरे सातों चक्र एक्टिवेट हो गए। अब दोनों हाथ कान पे रखे, कान की अच्छी तरह मसाज करें। कान में स्थित सारे शरीर से रिलेटेड स्पर्श बिंदु को ईश्वरीय शक्ति मिल रही है। मेरा पूरा शरीर ईश्वरीय शक्ति से भर गया है। अब एक हाथ फोरहेड पे, दूसरा सर के पीछे। यहाँ हमारा आज्ञा चक्र है। इस शरीर का मालक यहाँ बैठता है। अपने आज्ञा चक्र को अच्छी तरह
एम्पावर करेंगे, खुद को एम्पावर करेंगे। I am soul divine, shining in the center of forehead like luminous star. I am most confident, highly energetic, most intellectual. I am enlightened soul, descended in this world for the betterment of the universe. विश्व के कल्याण के लिए ईश्वर पिता के साथ मैं अवतरित हुई दिव्य आत्मा हूं। I am flawless diamond, ईश्वर के बगीचे का खुशबूदार फूल हूं। सब जन आंखें खोले और स्क्रीन पे जो पिक्चर दिखाया गया है उसके तरफ देखे। उनका नाम है अश्विनी ताई चोपड़े। उनका कल सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, वो आईसीयू में एडमिट है। हम सभी उनको अभी एनर्जी करेंगे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हार्ट हार्ट हार्ट, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। दोनों हाथ बाहर की तरफ फेस करके ऐसे रखे। महसूस करे मेरे हाथों से दिव्य शक्ति जा रही है और वो अश्विनी को मिल रही है। महसूस करे उनका आज्ञा चक्र पूर्णतः खुल गया है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, करेज करेज करेज, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। महसूस करे आप उनके कंधों के ऊपर हाथ रख के उनको हिम्मत प्रदान कर रहे हैं। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन। हन शा जे शोनेन, हंशा जे शोनेन, हंशा जे शोनेन, हंशा जे शोनेन। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। महसूस करे आपके हाथों से दिव्य ऊर्जा जा रही है। अश्विनी का सर्वाइकल, थोरैसिक, एब्डोमिनल और लंबार वर्टेब्रा को ये शक्ति मिल रही है। अश्विनी का जो लंबार वर्टेब्रा जो डैमेज हो गए उनको ये शक्ति मिल रही है। सभी वर्टेब्रा एकदम हेल्दी हो गए। महसूस करे कि वर्टेब्रा के बोन अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं, वो पूर्णतः स्वस्थ हो गई। महसूस करे लिगामेंटम कैनल के ऊपर अगर कहीं प्रेशर आ रहा है तो वो प्रेशर ठीक हो गया। सभी वर्टेब्रा सुचारू रूप से अलाइंड हो गए। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हार्ट
हार्थ हार्थ, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। महसूस करे ब्रह्मांड से एक दिव्य पिरामिड नीचे नीचे उतर रहा है और सप्तरंगी पिरामिड ने अश्विनी को पूर्णतः कवर कर लिया है। ईश्वर पिता की दिव्य शक्ति उसको मिल रही है, वो पूर्णतः ठीक हो गई। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, मारा मारा मारा, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। महसूस करे अश्विनी पूर्णतः ठीक हो गई। आपके हाथों से दिव्य ऊर्जा उसको मिल रही है। विशेषतः उनका पिन बोन, लास्ट लंबार वर्टेब्रा पूर्णतः ठीक हो गए। We thankful to all who have been participated in the healing of Ashwini. अब हाथ अपने शरीर पे रखिए, अपने हृदय चक्र पे रखिए। रिया जुड़ गई क्या बेटा? कौन से नाम से जुड़ी है? अच्छा ठीक। अभी सभी लोग अपनी साधना जारी रखे, हाथ अपने बदन के ऊपर रखते जाइए और एनर्जी लेते रहिए। इतने दिन से अपन एनर्जी करते आए हैं, तो आप सबको तो मालूम है एनर्जी कैसे लेना है। अपने शरीर के ऊपर हाथ रख के हमारे यहाँ गंगोत्री पिरामिड में रिया बालन आई हुई है। रिया बालन अलवर राजस्थान से बिलोंग करती है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी का ग्रेजुएशन किया हुआ है उसने, और अभी स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन कर रही है। और वो उसके अकाउंट में 4 गोल्ड है और गोल्ड मेडल है उसके पास। और वो एथलेटिक्स में काफी कुछ करती है, कोच करके काम भी करती है। तो अभी हम रिया बालन से योगा तथा मेडिटेशन इसके ऊपर कुछ व्यूज, उनके व्यूज सुनेंगे। वो काफी कम उम्र की है मगर अपने रे की फैमिली से बिलोंग करती है। चलो उनसे सुनेंगे। चित्रा दी, रिया बालन को अनम्यूट करेंगे? यस, हाँ काका। रिया मैडम आप अनम्यूट कर लीजिए। यस यस। हाँ वीडियो ऑन करना ही है, और आपको दिखेंगे कैसे लोग? रिया मैडम आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, मैंने आपको मैसेज भेजा है, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस हो गया हो गया। जी। गुड मॉर्निंग, ओम शांति सबको। ओम शांति।
तो सबसे पहले हम अपनी क्लास शुरू करेंगे छोटी सी एक्सरसाइज से। तो सब लोग अगर अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो चित्रा दी, सब लोग क्या अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? मैं मैसेज भेजती हूँ सबको। सभी जन अपने वीडियो ऑन करें। तो अगर किसी के घुटने या कमर में ज्यादा दिक्कत है तो जितना जितना होगा उतना उतना ही करना है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो सब लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए। हाँ, लाइट ऑन कर दीजिए। राइट राइट। सब लोग आ गए हैं? हाँ हाँ, आगे आगे ठीक है, शुरू चलो करो। तो हम शुरू करेंगे। पहले हाथ पैर हिला के अपने यस। ये जो मसल है ना हाथ के, वो अच्छे से ऐसे हिलने चाहिए, ऐसे कर एकदम ढीले ढीले झटका। पैरों के भी पूरा हिला के नीचे नीचे ऊपर एकदम शेक करके अपना पूरा बॉडी का एक एक मसल जगा देने का है। पैरों का भी। अब ऐसे करके अपने हाथों से पैरों से सारी नींद भगा देने का, सुस्ती सब निकालना। चलो बढ़िया, वापस आ जाओ अब सब। अभी जैसे नाना जी ने बताया कि मैं स्पोर्ट्स वगैरह खेलती हूँ और बचपन से मेडिटेशन वगैरह भी किया है, तो मेरा मतलब मेन गोल है कि आज के छोटे से जो भी क्लास है उससे हम जनरल हेल्थ जो है उसमें क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट है, हमें क्या क्या चीजें हमेशा लेके चलना चाहिए अपने, ताकि हमारा जितना भी उम्र है वो अपना सारा काम के साथ में अच्छे से हंसते खेलते व्यतीत हो। तो वही मेरे क्लास का गोल रहेगा। तो क्लास हम शुरू करते हैं। मैं एक सेकेंड। चित्रा दी, क्या आप परमिशन दे सकते हैं स्क्रीन शेयर करने के लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चित्रा दी, डबल आवाज तर नाही येत ना बेटा? नाही 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 नाही. फक्त तर लाईट थोडा कमी आहे, पण इट्स ओके, इट्स फाइन। काका ने मुझे होस्ट किया है ना, तो आई कैन शेयर दैट स्क्रीन। सो तो आपको क्या शेयर करना है? पीपीटी है क्या रितु दी? क्या दी? हाँ हाँ, आप जो शेयर करना चाह रहे हो पीपीटी है, पीडीएफ है, क्या है? हाँ, पीपीटी है। पीपीटी है, तो आपको होस्ट करना पड़ेगा। देन यू कैन शेयर। 1 सेकेंड, आई मेक यू होस्ट। Yes. Now you are a host, Ria, so you can share. ओके, तो बाकियों के माइक ऑन करने के लिए भी परमिशन मैं ही दूंगी? हाँ हाँ, उस टाइम पे। या you are using your laptop, right? यस। Okay. तो ये परमिशन किधर हाँ, आता है इसका ऑप्शन? या गो टू पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट में जाइए और जिन जिनको आपको परमिट करना है ना, तो यू हैव टू, लाइक फॉर एग्जांपल शेख सर को मैं कर रही हूँ, तो उनको फिर वहां पे आपको मैसेज आएगा आस्क टू अनम्यूट। पर आपको सबको एक साथ करना है क्या? हाँ, तो देन अगेन गो टू पार्टिसिपेंट और यहाँ पे एक म्यूट करके ऑप्शन आता है, वहां पे आस्क टू अनम्यूट ऑल ऐसे आता है मैसेज। गो टू पार्टिसिपेंट, राइट क्लिक। हाँ,
पार्टिसिपेंट पे है, पार्टिसिपेंट पे क्लिक किया मैंने लेकिन वो आ नहीं रहा है पर अभी। अभी आप पहले प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दीजिए रिया, मुझे लगता है, क्योंकि चलो ठीक है, नहीं मैंने सोचा था थोड़ा इंटरेक्टिव हो सेशन तो अच्छा रहेगा। ओके नहीं, फिर वो साउंड में साउंड होता है ना सभी लोगों का, तो वो आपके प्रेजेंटेशन में इंटरप्शन क्रिएट कर सकता है। जैसा हो शुरू करे रिया, हाँ हाँ जैसा भी वो शुरू करे बेटा। चलो ठीक है, फिर मैं डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ। श्योर श्योर। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ, शुरू होने का है। हाँ दिख रहा है बेटा। दिख रहा है बेटा। हाँ अभी हम शुरू करते हैं। तो हमारा मेन गोल क्या है आज? हेल्थ के बारे में सब कुछ जितना हो सकता है उतना जानना। तो अगर माइक अनम्यूट हो पाता तो मैं सबके व्यूज पहले जानना चाह रही थी कि उनका क्या है हेल्थ को लेकर के, बट कोई नहीं। तो वैसे अगर हम हेल्थ को ले तो हेल्थ में क्या होता है, सारा सिर्फ हमारा लोगों को लगता है कि सिर्फ फिजिकली फिट है, बीमारी नहीं है तो मतलब हम हेल्दी है। बट ऐसा नहीं होता है कि हमें अगर पूरा हेल्थ का देखा जाए तो हमें मेंटली साइकोलॉजिकली भी फिट होना होता है। सोशली कि हम दूसरों के साथ में कैसा रह रहे हैं, अपने सोसाइटी में हम कैसा रह रहे हैं वो भी इंक्लूडेड होता है। और दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य तो होता ही होता है। तो अब यहाँ पे सभी लोग मेडिटेशन करने वाले हैं ना, ऐसा है तो सब ऐसा थम्स अप या हैंड्स अप कर दो, उसमें ऑप्शन आता है ना। हो तो हमारा मेडिटेशन का सबसे मेन गोल क्या होता है, हम क्यों करते हैं, सबसे बेसिक गोल हमारा क्या होता है, ताकि हमारे जितने भी फालतू के एक्स्ट्रा थॉट्स हैं उसे हम कंट्रोल कर सके। हमारे मन में क्या चल रहा है हम वो देख सके, वो रिफ्लेक्ट कर सके, वो हमारा सबसे मेन गोल होता है। उसके अलावा और क्या क्या होता है मेडिटेशन के थ्रू, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ये सब लोगों को पता होंगे वैसे, लेकिन और भी चीजें मैं बता देती हूँ। जैसे हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल में हो जाती है। अगर कोई बहुत ज्यादा, अगर आप देखें नॉर्मली आप रहते हैं वर्सेस जब आप मेडिटेट कर रहे होते हैं आपकी ब्रीदिंग काफी कंट्रोल्ड वे में हो रही होती है क्योंकि आप उस पर फोकस कर रहे होते हैं। उसके बाद में आपके ब्रेन में काफी नए नए न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म हो रहे होते हैं। न्यूरल कनेक्शंस मतलब सब लोग समझते हैं, मतलब ब्रेन में नए नए कनेक्शंस जुड़ते हैं। जैसे अभी आप सोचते हुए, जैसे अगर कोई सामान लेके सोच रहे हैं, जैसे अभी सुबह मेडिटेशन कराते हैं नाना जी तो बोलते हैं आई एम कॉन्फिडेंट सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम पावरफुल सोल। तो उससे क्या होता है ना, हमारे दिमाग की वायरिंग होती है उसी वे में पॉजिटिविटी देने के लिए। उसके अलावा और क्या होता है, हमारे जो बॉडी में अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स हो गए, अपनी बॉडी को शांत करने के लिए जो हॉर्मोन्स हो गए वो रिलीज होते हैं। और अपना वाइब्रेशन इंक्रीज होते हैं, जो अपन कहते हैं ना ऑरा अपना इंक्रीज होता है, अपना ऑरा और पावरफुल बनता है, वो सारी चीजें इंक्रीज होती है। तब ये चीजें सिर्फ मेडिटेशन से ही नहीं बट और भी अलग अलग चीजों से यही सेम चीजें अपने शरीर में हो रही होती है। तो वो अलग अलग चीजें क्या होती है, वो होती है जो भी आपकी हॉबीज होती है। जैसे अगर आपको कोई एक गाना सुनना पसंद है 5 मिनट के लिए, अगर आप वो भी सुनेंगे ना तो उस टाइम पे भी आपके साथ में यही सेम चीजें हो रही होंगी। क्योंकि आपको वो चीज पसंद है तो आपका पूरा फोकस उसके ऊपर होगा, तो उस टाइम पे आपका सारा ब्रीदिंग कंट्रोल हो जाएगा, आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे होंगे, और भी चीजें हो रही होंगी। तो और क्या क्या होता है इसमें, एक्सरसाइज हो गई, डांस हो गया,
या कोई आपका दिन में 5 मिनट एक अपना पसंदीदा सॉन्ग सुनना हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब भी होता है। तो दूसरा हम देखेंगे सेम फिनोमेना एक्सरसाइज से भी होता है। बस एक्सरसाइज में एक चीज उल्टी होती है, क्या होती है, एक्सरसाइज में ब्रीदिंग रेट फास्ट होती है, बट उसमें भी वो कंट्रोल हो रही होती है, क्योंकि एक्सरसाइज करने वाले इंसान को ये समझ में आता है कि मुझे अपना ब्रीदिंग कैसे कंट्रोल करना है। तो वही ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हेल्थ में क्या क्या आता है। फिजिकल वेलबींग, कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो। दूसरा आता है मेंटल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग, मतलब हमारा दिमागी तौर पे हम लोग स्वस्थ हो, कि कोई और हमें बीमारी ना हो। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी बीमारी ही होती है, शायद चाहे मेंटल साइकोलॉजिकल बीमारी हो, बट बीमारी बीमारी होती है। फिर सोशल वेलबींग, हम अपने साथ वालों के साथ कैसा रह रहे हैं, अब हम अपने मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें अच्छा माहौल दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये भी उतना ही जरूरी होता है। दूसरा हम देखेंगे, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पहले के लोगों का। जो पहले के टाइम में जो लोग योगा करते थे, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं था जैसे अभी सब लोगों ने अपना अपना योगा का मतलब निकाल लिया है। कुछ लोग योगा से सिर्फ योग निकाल के सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें से सिर्फ आसन वाला पार्ट निकाल के सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट पहले के टाइम में ये लोगों की दिनचर्या हुआ करती थी। योगा माना कि कुछ ऐसा नहीं था कि अलग एक्टिविटी है उनके लिए, उनका दिन का एक पार्ट हुआ करता करता था, उनका एक लाइफस्टाइल हुआ करता था योगा। तो उसमें क्या क्या होता था योगा में? योगा में फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब आसन आसन वगैरह, ये सब फिजिकल एक्सरसाइज का पार्ट है। और मेडिटेशन हुआ, और ब्रीदिंग टेक्निक हुआ, ये सब हुआ करता था उस टाइम पे इंक्लूडेड। तो ये लोगों की दिनचर्या हुआ करती थी, तो इसलिए वो ओवरऑल हेल्दी हुआ करते थे ज्यादा, क्योंकि मेडिटेशन से अपना ब्रेन वगैरह वो ठीक रखते थे, ब्रीदिंग टेक्निक से उनका लंग्स वगैरह स्ट्रॉन्ग रहता था, एक्सरसाइज से उनका शरीर स्ट्रॉन्ग रहता था। तो यही चीज हमें भी समझनी है कि आज भी हमें ये सारी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए ओवरऑल। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही चीज किया, सिर्फ मेडिटेशन किया, उससे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, नहीं, हमारे शरीर को एक्सरसाइज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो योगा उनके लिए एक वे ऑफ लिविंग हुआ करता था, उनका एक लाइफस्टाइल हुआ करता था। तो ऐसे ही हमें भी ऐसे जबरदस्ती नहीं धकेलना है अपने को कि हाँ चलो उठ के हमें एक्सरसाइज करना ही है, कभी किया कभी नहीं किया, मेडिटेशन करना ही है, कभी किया कभी नहीं किया, नहीं, उसको हमारे लाइफ का पार्ट बनाना है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए जरूरी चीजें होती है। दूसरा कि एक्सरसाइज किस लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब अपना शरीर एक मशीन की तरह ही है, मशीन की तरह क्या, मशीन ही है। हड्डी हो गया, मसल हो गया, ये क्या मशीन की तरह ही काम करते हैं। हड्डी अपने बॉडी को सपोर्ट देने की वो करता है, फंक्शन करता है, और अपने मसल्स हड्डी को मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये पूरा, अब जैसे मशीन हो गया, मशीन को अगर आप रखे रखोगे काफी टाइम तक तो उसमें जंग लग जाता है। अब भले उस मशीन की कैपेसिटी हो 100 किलो उठाने की, लेकिन अब अगर उसमें जंग लग गया तो क्या वो 100 किलो उठा पाएगा? वो 100 किलो क्या, वो 10 किलो भी नहीं उठा पाएगा। अगर उसको आप 10 किलो भी उठाने के लिए वो करोगे तो मशीन टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको यूज में नहीं लिया है कंटिन्यू। और उसको अब अगर उस मशीन को दोबारा ठीक करना है तो एकदम से उसको 100 किलो उठाने को नहीं देंगे, एकदम से क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे उसमें तेल डालेंगे, उसकी ऑयलिंग करेंगे, फिर उसके बाद में उसका जो जो पार्ट खराब हुआ है उसको रिपेयर करेंगे। तो सेम चीज है हमारे शरीर के साथ, अगर आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि शुरुआत से ही हमारा शरीर किसके यूज टू है, काम करने के, खेती करने के, फिजिकल एक्टिविटीज के, सामान उठाने के, इन सब चीजों के यूज पे। बट आज हमने क्या कर दिया, हमारे शरीर के साथ में 9 से 5 की नौकरी है, पूरे टाइम बैठे रहते हैं, मतलब जितना जरूरत है हमें हमारे शरीर के लिए उतना हम नहीं दे रहे। उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि हमें लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब बढ़ता जा रहा है, ओबेसिटी बढ़ता जा रहा है। पहले के टाइम में भी हुआ करता था लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था जितना अब हो रहा है। अब आपने सुना होगा छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, 10-10 साल के बच्चों को भी डायबिटीज हो रहा है। तो ये कितनी, मतलब वेकिंग पॉइंट होना चाहिए हम सबके लिए कि हमें हमारे लाइफस्टाइल में सुधार लाना चाहिए। सबके कितना, अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उससे पहले ही 40-30-40 साल में लोगों के घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, कमर में दर्द शुरू हो जाता है। उसका बेसिक रीजन क्या है? अब घुटने में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके कोई मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर कोई मसल आपके स्टिफ है, जो घुटने को मूव करने वाली मसल होती है। तो इस चक्कर में आपका
पैर ढंग से मूव नहीं कर पाता, अब वो उतना ताकत नहीं लगा पाता, आपने एकदम से कोई लोड उठा लिया तो क्या होगा, आपके स्लिप डिस्क हो जाएगी कमर में, घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो अब उसका क्या सॉल्यूशन होता है कि हमें अपने शरीर को काम देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एकदम बैठे रहे और एकदम से हमने कुछ काम कर दिया, उससे फिर नुकसान ही होगा हमारे शरीर को। तो हमें अपने शरीर को प्रिपेयर रखना होता है। जैसे हमने कोरोना काल में सीखा, क्या सीखा कि सबको ये रियलाइज हुआ ना कि दवाई अल्टीमेटली सबको असर नहीं करेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, अपना इम्यून सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो हमने सॉल्यूशन निकाला, तो हम सबने क्या किया, अपना इम्यून सिस्टम अंदर से स्ट्रॉन्ग करा। तो ऐसे ही हमें अपने शरीर को भी स्ट्रॉन्ग करना होता है, ताकि आगे चल के कभी भी अगर हमें कोई सामान उठाना है या कुछ भी करना है, एकदम से कुछ काम करना है, तो हमारा शरीर में कोई दर्द ना हो। तीसरी चीज होती है हमारे विचार। विचार हमारे, अब हमने मेडिटेशन में सीखा है, जो हम सोचते हैं वो हम रियलिटी में ला पाते हैं। अब इसको साइंटिफिकली भी देखा जाए तो हर चीज, अब जैसे लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, ये भी किसी ने पहले सोचा ही होगा, मैनिफेस्ट किया होगा, इसको एकदम से तो बन के नहीं आया ना, किसी ने सोचा होगा कि हाँ मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा, ये ऐसा कुछ बन सकता है, ये पहले हमारे दिमाग में हुआ, तब जाकर के ये चीज रियलिटी में आई। तो ये छोटी छोटी चीजें हम, इससे हम अपने डेली लाइफ में भी सीख सकते हैं। जो चीज हम अपने बॉडी को देंगे, जो चीज हम अपने बॉडी के बारे में सोचेंगे, अब कोई बीमार होता है, अब वो सारा दिन बैठे बैठे यही सोचता रहे कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो उससे वो ठीक तो नहीं हो जाएगा। तो हमें क्या सोचना है, उसका पॉजिटिव साइड देखना है, हमें उठ के अपने शरीर को एक्सरसाइज देना है, अपना दिमाग को ठीक करना है। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखो, इनफैक्ट साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि यूनिवर्स में जो भी चीज है मैनिफेस्ट होती है, वो कोई क्वांटम फंडामेंटल के थ्रू ही होती है। मतलब कि वही सेम चीज की, हमने जो चीज पहले सोची है, अगर हम सोचेंगे नहीं तो हम उसको रियलिटी में नहीं ला पाएंगे, अगर हमने सोचा है तो ही हम उसको रियलिटी में ला पाएंगे। जितना भी मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीजें कभी किसी के दिमाग में ही बनी थी, तब जाकर के ये चीजें रियलिटी में आई है। अगर इंसान ने सोचा होता कि ये नहीं बनेगा, तो वो नहीं पॉसिबल कर पाता ये सारी चीजों के लिए। और हमारे विचार इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो आपको बीमार करने में भी हेल्प कर सकते हैं, आपको ठीक करने में भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, अगर किसी ने सुना होगा तो उन्हें पता होगा, जिसने नहीं सुना तो मैं शॉर्ट बेसिक उसमें बताती हूँ कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है। तो इसमें जैसे कि अगर कोई इंसान होता है, उसके कहीं पे भी शरीर में अगर पेन हो रहा होगा, तो वो डॉक्टर्स के पास में जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह के पास में जाता है, तो उसका कोई मेडिकल रीजन नहीं निकल पाता है। तो उनका यूजुअली क्या होता है, साइकोलॉजिकल रीजन होता है, क्योंकि उनके अगर उनका बहुत सारा अगर अग्रेशन होता है, तो अगर वो चैनलाइज करने के लिए उनको नहीं मिला होता, उस अग्रेशन को चैनलाइज करने के लिए कोई माध्यम नहीं मिला होता है, तो अपने शरीर में जमा हो जाता है वो किसी ना किसी फॉर्म में, तो उस टाइम पे वो उनके पेन के फॉर्म में जमा हो रहा होगा। तो ऐसे ही डिजीजेस भी प्रोड्यूस होती हैं, कि मतलब कोई कहीं पे पेन शुरू हो गया, कहीं पे उनको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई, जैसे बोलते हैं ना सर, स्ट्रेस नहीं लेना हार्ट के डिजीज के लिए, हार्ट पेशेंट्स को बोलते हैं स्ट्रेस नहीं लेना, वो क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपन जो भी सोच रहे होते हैं उससे अपना शरीर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। तो इसलिए अगर अग्रेशन भी होता है या कुछ भी होता है, हमें उसके लिए प्रॉपर चैनल ढूंढना चाहिए कि हम इसको कैसे अपने शरीर से हेल्दी वे में निकाल सके, इसके बजाय कि हम उसको अपने अंदर स्टोर करके रखें। नेगेटिविटी को स्टोर नहीं करके रखना है, क्योंकि वो कोई ना कोई डिजीज के फॉर्म में बाहर आएगा ही आएगा। कभी आपके पेन के फॉर्म में बाहर आएगा, कभी आपके हेडेक के फॉर्म में बाहर आएगा, कभी आपके हार्ट प्रॉब्लम के फॉर्म में बाहर आएगा। अब हम दूसरा देखते हैं, डाइट। डाइट का क्या क्या रोल होता है, सबको यहाँ पे पता है कि डाइट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सब हेल्दी खाते हैं यहाँ पे, ऐसा थम्स अप कर दो अगर खाते हो, तो नहीं खाते तो मतलब आप लोगों को लगता है कि आप हेल्दी खाते हो, चलो बढ़िया। तो हमारे शरीर और दिमाग में, जैसे हम स्टार्टिंग से सुनते आए, हमारे बड़े लोग भी कहते थे कि वी आर व्हाट वी ईट। हम जो भी खाएंगे हमारा शरीर भी वैसे ही बनेगा, हमारा दिमाग भी वैसा ही बनेगा। 70% तक का जो हमारे शरीर में रोल होता है वो पूरा डाइट का होता है। अगर कहीं पे आपके पेन भी हो रहा है, तो वो भी किस लिए हो रहा है,
ये चीजें तो होती ही हैं फैक्टर्स की हम कैसा सोच रहे हैं और हमारे बॉडी कितना स्ट्रांग है। उसके अलावा डाइट भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम पूरा नहीं है, आप ढंग से आपके बॉडी में प्रोटीन पूरा नहीं है, प्रोटीन पूरा नहीं होगा तो आपके मसल स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो आपके हड्डियों को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डाइट भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, तो हमें अपने डाइट पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अपने इंडियन डाइट में काफी बार लोगों के डाइट में प्रोटीन काफी ज्यादा लैक कर रहा होता है, तो उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए। कोरोना के टाइम पे सुना होगा सबने कि विटामिन खाना है, विटामिन सी खाना है, इम्यूनिटी बिल्ड करता है। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि अभी अभी के लिए सबको ध्यान रखना है, पूरे आगे तक के लिए भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी अभी विटामिन खा लियो तो आपके शरीर में आगे तक के लिए स्टोर हो जाएगा। तो उसको आपको रोज ध्यान में रखना है। हर चीज में आप जो भी काम करते हो उसमें अपना थॉट डालना है। कुछ भी खा रहे हैं उसमें थॉट डालना है कि ये मैं अपने सिर्फ मजे के लिए खा रहा हूँ या इसकी सच में मेरे शरीर को जरूरत है। मजे के लिए भी कभी कभार खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पूरा ही एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाए, मजे के लिए भी खाना चाहिए, लेकिन वहीं पे सेम सेम टाइम पे अपना हेल्थ के बारे में भी उतना ही सोचना है। अब एक्सरसाइज और बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है एक्सरसाइज। बच्चे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव वो होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे मिट्टी के तरह होते हैं, आप उसको जैसा शेप करेंगे वो वैसा बनेंगे। तो अपने सराउंडिंग से बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। हम लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट वो काफी ज्यादा इफेक्ट होते हैं। वो आपको, आपके बच्चे आपको हर चीज में नोटिस कर रहे होते हैं। जैसे कि आप कोई भी स्ट्रेस के उसमें सिचुएशन में कैसे डील कर रहे हैं, वो भी बच्चे सीखते हैं। अगर आप किसी स्ट्रेस के सिचुएशन में आकर गुस्सा हो रहे हैं या उनके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बच्चा भी वही सीखेगा कि अच्छा, कोई भी स्ट्रेस के सिचुएशन में ऐसे डील किया जाता है। यहीं पे अगर आप कोई भी स्ट्रेस के सिचुएशन का अच्छे पॉजिटिव वे में डील कर रहे हैं, उसको हेल्दी वे में डील कर रहे हैं, तो बच्चा वैसा ही सीखेगा। आगे चल के उसका पूरा का पूरा लाइफ वैसे ही शेप होगा। तो बच्चों को हर आप और बच्चे आपको हर चीज देखते हैं। तो अगर आप उनके सामने फोन चलाएंगे तो वो फोन चलाना सीखेंगे, अगर आप उनके सामने किताबें पढ़ेंगे तो वो किताबें पढ़ना सीखेंगे, आप उनके सामने एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो वो एक्सरसाइज करना सीखेंगे। तो ये चीजें पहले हमें अपना खुद से स्टार्ट करना है, तभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे भी सीखेंगे। नहीं तो हमारा क्या होता है, हम बोलते हैं कि बच्चा करता नहीं है, बच्चा करता नहीं है, बच्चा फोन चला रहा है। वो क्यों चला रहा है, उसने आपको देखा होगा, इसलिए वो चला रहा है। अगर आप हेल्दीली जिएंगे, आपकी हैबिट्स हेल्दी है, तो वो भी हेल्दी हैबिट्स ही सीखेगा। तो बच्चों के लिए एक्सरसाइज क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर कि 3 साल से 10 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो रहा होता है। उनके जितने भी बैलेंस करने की एबिलिटी होती है, मोटर एक्टिविटीज मतलब मोटर एक्टिविटीज और कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, मतलब जैसे अगर किसी ने बॉल फेंका है तो आपने देखा होगा छोटा बच्चा उतने अच्छे तरीके से बॉल नहीं पकड़ पाता, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो बॉल पकड़ना सीखता है, वो चीजें पकड़ना सीखता है। तो ये एज के साथ में डेवलप होती है। तो इनको प्रॉपर वे में डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एक्सरसाइज साथ में उनको साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग बनाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बचपन में ही उनको हेल्दी वे देंगे अपना अग्रेस, क्योंकि बच्चे डेवलपिंग है, साइकोलॉजिकली भी डेवलप कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा उनका अग्रेशन भी बढ़ रहा होता है, उनके अंदर एनर्जी भी काफी ज्यादा होती है। तो अगर आप उनको हेल्दी वे देंगे चैनलाइज करने के लिए एनर्जी, तो वो हेल्दी वे लाइफ टाइम के लिए सीखेंगे कि हमें, चलो अभी हम फ्री हैं तो अभी हम क्या करें, हम एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप उन्हें बचपन से फोन चलाना सिखाएंगे, आप उनके सामने फ्री टाइम में फोन चला रहे हैं, तो बच्चे भी यही सीखेंगे कि फ्री टाइम में हम फोन चलाएं या हम कंप्यूटर चलाएं या हम कोई मूवी देखें। तो हमें अपना भी लाइफस्टाइल बदलना है, ताकि हमारा जो आगे का आने वाला जो जनरेशन है वो भी काफी ज्यादा हेल्दी रहे, उनका भी काफी ज्यादा हेल्दी हैबिट्स वो लोग अपने लाइफस्टाइल में डाउनलोड करें। तो उसके लिए हमें खुद को पहले सुधार करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा यंगर जनरेशन हो गया, हमारा बच्चा हो गया, वो अच्छे से आगे का अपना जीवन जिएगा। अब इसी का एक पार्ट होता है स्ट्रेस और डिप्रेशन। आज के टाइम में कितना ज्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन आपने सुना होगा, पहले के टाइम में उतना ज्यादा नहीं सुनने को मिलता था, क्योंकि इसका अवेयरनेस भी उतना नहीं था मेंटल हेल्थ का को लेकर के। और
अभी सिचुएशन के वजह से इतना कंपटीशन हर जगह पे बढ़ रहा है, पढ़ाई को लेके, जॉब को लेके, तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और भी अलग अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ये बढ़ता जा रहा है। मतलब यंग छोटे छोटे बच्चे, 9th-10th क्लास के बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रेस में दिखते हैं हमें। क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनको बचपन से वो हेल्दी वे नहीं मिला है अपने स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए। वहीं अगर आपने ज्यादा देखा होगा, जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा हेल्दीली स्ट्रेस से कोप अप करते हैं। ये काफी स्टडीज ने भी दिखाया है कि अगर बचपन में अगर बच्चों को आपने स्पोर्ट्स, डांस और फिजिकल एक्टिविटीज में डाला है, तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए अपने हेल्दी एक्टिविटीज में इंडल्ज होने का उनका जो वो होता है तो वो बढ़ता है। तो इसलिए हमें छोटे बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि वो स्ट्रेस से कैसे हेल्दीली कोप अप करे। तो इसलिए उनको लिए नए नए हॉबीज डेवलप करवाओ, उनको एक्सरसाइज करवाओ, डांस करवाओ, या म्यूजिक अगर उन्हें पसंद है उनको एनकरेज करना चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई नहीं है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में बाकी चीजें भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। वो क्यों रखती है? पहले के टाइम में अगर राजा महाराजा अपने बच्चों को म्यूजिक, डांस, लड़ाई, पढ़ाई सब कुछ कराते थे तो वो किसी रीजन से ही कराते थे। तो हमें भी ये चीजें सोचनी चाहिए कि आज के टाइम में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, और भी चीजें हैं जो बच्चों को करानी चाहिए। उससे उनका फायदा होगा, वो बड़े होकर के स्ट्रेस को हेल्दीली कोप अप करेंगे। नहीं तो क्या होता है ना, बच्चों ने बचपन से सिर्फ एक ही चीज सीखी होती है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना। तो आजकल कितने छोटे छोटे बच्चे सिगरेट, नशे, इन सब में क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें वही कोपिंग मैकेनिज्म दिख रहा है अपने स्ट्रेस से, कि हाँ एक सिगरेट भी स्ट्रेस चला गया। तो ये चीज नहीं समझते हैं कि ये चीज कितना नुकसान दे रहा है, क्योंकि वो लोग, उन लोगों का आदत हो चुकी है सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखने का, कि हाँ 5 मिनट में उनका स्ट्रेस चला जा रहा है तो इसलिए सिगरेट इंपॉर्टेंट है उनके लिए। कितने कितने लोग होते हैं हर एक एक घंटे में, मेरे एज के लोग मैंने देखे अपने साथ में, कि हर एक एक घंटे में उनको सिगरेट चाहिए होता है। क्यों? उनसे पूछो सिंपल चीज, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस बहुत है। अब स्ट्रेस तो सबके लाइफ में, स्ट्रेस को हम हटा नहीं सकते, जैसे कि हम कोरोना का नहीं हटा सकते। तो कोरोना के लिए हम लोगों ने सिचुएशन सॉल्यूशन निकाला कि हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। तो वैसे ही हमें अपना स्ट्रेस से कोप अप, अब स्ट्रेस नहीं हटा सकते हम, कंपटीशन नहीं हटा सकते, जॉब करना पड़ेगा, वो नेसेसिटी है, बच्चों को पढ़ाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या बनता है कि हम बच्चों को मेंटली प्रिपेयर ही उस तरीके से करें, वो हेल्दी चीजें सिखाए, ताकि वो आगे जाकर के हेल्दी चीजों में ही एंडल्ज हो। अब उन्होंने अगर बचपन में एक्सरसाइज वगैरह सीखा होता, या उनके पास में हॉबीज होती, तो उनका स्ट्रेस मैकेनिज्म क्या होता है कि जब भी वो स्ट्रेस्ड होंगे तो वो हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ जाएंगे। म्यूजिक करने वाला बच्चा म्यूजिक करेगा अपने फ्री टाइम में, एक्सरसाइज करने वाला बच्चा अपने फ्री टाइम में एक्सरसाइज करेगा। तो इसलिए काफी जरूरी चीजें होती है कि बच्चों को हम अलग अलग एक्टिविटीज बचपन में जितने ज्यादा हो सकते हैं उतना ज्यादा कराएं। लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगी यही बोल के कि अगर हम हेल्दी हैं तो ही हमारा यंगर जनरेशन हेल्दी होगा। अब हेल्दी मतलब वही फिजिकली नहीं, मेंटली भी, क्योंकि बच्चे एक एक चीज, बच्चों का जो ये 3 साल से लेकर के 15 साल तक का जो एज होता है उसमें वो इतनी चीजें सीखते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग के लिए उनको हेल्प करती है। लाइफ लॉन्ग के लिए वो किस तरीके से स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, किस तरीके से वो नेगेटिविटी को डील करते हैं, किस तरीके से वो अपने पीयर प्रेशर से, नेगेटिव पीयर प्रेशर से बाहर आते हैं, ये सारी चीजें वो घर पे ही सीखते हैं। हम ये चीज रियलाइज नहीं करते, हम घर पे लड़ रहे होते हैं आपस में, कभी लड़ाई होती रहती है, वो पार्ट है लाइफ का। घर पे आपस में कभी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, या मम्मी पापा की लड़ाई हो गई, या कभी आप जॉब से स्ट्रेस होकर आए तो आपने घर में कुछ ऐसा बोल दिया, या बच्चे को गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया। वो हमें छोटी छोटी चीजें लगती है, लेकिन वो छोटी चीजें नहीं होती, उससे उनका पूरा फ्यूचर शेप हो रहा होता है। वही साल होते हैं जिनमें उनका पूरा का पूरा फ्यूचर शेप हो रहा होता है। तो अगर आप उन्हें अग्रेशन दिखाएंगे तो अग्रेशन ही सीखेंगे। अगर आप उनको नेगेटिविटी में हेल्दीली कोप अप करना सिखाएंगे कि चलो कोई नहीं, ये मुसीबतें तो आती रहती हैं, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, सॉल्यूशन निकालना। अगर आप ये सब कर रहे होंगे, घर पे बैठ के सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे, तो बच्चा वो चीज ऑब्जर्व करेगा। बच्चा छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करता है, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इग्नोर करते हैं बच्चों को, कितना ज्यादा आजकल इग्नोर ही करते हैं हम। फोन पकड़ा दिया, चलो बच्चा परेशान कर रहा है, रो रहा है, पीट रहा है,
तो दे दिया उसको फोन, ऐसा नहीं होता है। हमें यही साल है जिसमें वो सीखेगा अपने पूरे फ्यूचर के लिए सारी चीजें, उसका मेंटल न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे, फिजिकली कनेक्शंस बनेंगे उसके। तो इसलिए यही टाइम होता है जब आप उस पे फोकस करें। फोन की जगह चलो अगर वो फोन देख रहा है तो क्यों देख रहा है, अपने खुद में रिफ्लेक्ट करें कि आपने उसके सामने ज्यादा फोन वगैरह चलाया, तो उसके सामने बुक्स पढ़िए, अलग अलग चीजें करिए। जो आप चेंजेस बच्चे में लाना चाहते हो वो अगर आप खुद में लाएंगे, उसको दिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी सुधरेगा और हमारी यंगर जनरेशन ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। तो अभी जैसे लोग बोलते रहते हैं आज की जनरेशन ऐसी है, आज की जनरेशन वैसी है, उसका रीजन कोई और नहीं है, उसका रीजन आप लोग या हम लोग खुद है कि हम लोगों ने उन्हें क्या दिखाया है। तो इसलिए हमें चेंज होना चाहिए ताकि हम और बेटर वे में दुनिया का डेवलपमेंट कर सके। इतना ही था। किसी को अगर कुछ डाउट वगैरह या क्वेश्चन वगैरह है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो चैट बॉक्स में मैसेज में कोई कुछ डाल सकता है। बहुत अच्छा। रिया दीदी ने बहुत अच्छा समझाया। है तो उम्र से छोटी मगर सबके कान जैसे पकड़ लिए। कि हम बड़ों से क्या गलती होती है तो उन्होंने समझाने की कोशिश की। है ना चित्रा दीदी? हाँ, मतलब ये मेरा गोल यही था कि हम ओवरऑल हेल्थ को समझे कि कितना हमारे हेल्थ में डाइट भी उतना इम्पोर्टेंस रखता है, मेडिटेशन भी इम्पोर्टेंस रखता है, फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एक चीज छोड़ दे, कोई भी अगर एक चीज बाहर होगी ना उसमें से, तो हमारा जीवन संतुलित नहीं होगा। अगर संतुलित जीवन चाहिए, स्टेबल जीवन चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें ये चीजें करनी जरूरी है। चित्रा दीदी सुन रही? चित्रा दीदी को अनम्यूट कर दो। हाँ, एक सेकेंड। Yes. Yeah, it was really a nice session, Riya. Like अवेयरनेस बहुत ही अच्छा आया हम सब में, और जो नॉलेज आपने दिया साइकोसोमैटिक क्या होता है, हम लोग काका हमें हमेशा बताते रहते हैं साइकोसोमैटिक डिसीजेस के बारे में और कैसे हेल्दी हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए, और आपने भी उसमें एकदम से अपना नॉलेज शेयर करके हमें एक अवेयरनेस दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। काका अश्विनी ताईला आपल्याला सेफ्टी रेकी करावी लागेल ना? चलो फिर से एक मिनिट काका, अनम्यूट करावं लागेल. हा, अनम्यूट आहात. येस. चलो चलो हम सभी अश्विनी ताई के लिए और 5 मिनट एनर्जी करेंगे और फिर एनर्जी बॉल करेंगे, खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। चले? चलो। येस. चोकुरे 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 चोकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, हार्ट हार्ट हार्ट। दोनों हाथ फेसिंग टुवर्ड आउटसाइड, ऐसे हाथ रखो। महसूस करो मेरे हाथों से दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो गई है। वो अश्विनी जहां कहीं भी है, आईसीयू में है तो उसको ये एनर्जी मिल रही है, ऐसा अनुभव करें। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि हम सब अश्विनी के पास में पहुंच जाए और उसको चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, चोकुरे 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 महसूस करे कि अश्विनी का सर मेरे दोनों हाथों में है और उसको
उसकी बुद्धि ठीक हो गई, उनको हिम्मत प्रदान हो रही है, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रही है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन, हन शा जे शोनेन, हंशा जे शोनेन, हंशा जे शोनेन, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। महसूस करे अश्विनी का पूरा मेरुदंड, सर्वाइकल, थोरेसिक, एब्डोमिनल, लंबार वर्टिब्रा पूर्णतः ठीक हो गए। विशेषकर लंबार रीजन के ऊपर फोकस करे, महसूस करे आपके हाथों से दिव्य ऊर्जा उनके लंबार रीजन को मिल रही है, वह पूर्णतः ठीक हो गई। अब अश्विनी के पाव के तलवे में एनर्जी दे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, मारा मारा मारा। महसूस करे अश्विनी का पृथ्वी चक्र पूर्णतः खुल गया है। और वो पूर्णतः स्टेबल हो गई। अपन इस क्रिटिकल स्टेज में वायलेट फायर को भी बुला सकते हैं। We call upon violet fire, Saint Michael Archangel, angel of Saint German, keeper of violet fire. Please protect Ashwini. Please protect Ashwini. Please protect Ashwini. थैंक यू ऑल। अभी 3 बार ओंकार करेंगे और फिर हम एनर्जी बॉल करेंगे, सबके लिए, साथ साथ अश्विनी के लिए भी। ईश्वर पिता का प्यारा नाम ओम प्यार से गाएंगे। ओ गहन शांति में डूब जाइए। ओंकार के पवित्र प्रकंपन हमारे शरीर के रोम रोम को शुद्ध पवित्र बना रहे हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। सभी इच्छा, सभी आकांक्षा पूर्ण करने वाला मोक्षदायिनी ओंकार गाते रहे। खाली ओंकार गाने से हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा देश पवित्र प्रकंपनों से भर जाएगा। आओ चले प्यार से शांति में डूब जाइए 1 मिनट के लिए। अब दोनों हाथ खोल लीजिए, जिह्वा को ऊपर चिपकाइए, लंबे गहरे सांस भरते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हाथ नीचे। नेक्स्ट, दोनों हाथ बीचों बीच, सांस भरते बाहर, सांस छोड़ते अंदर। साथ में जपा जाप चलता रहे। सो हम अब हाथों को रोटेट करें। अब विरुद्ध दिशा में अब हाथ नजदीक नजदीक लाइए। देखो क्या बनाया आपने। ये एनर्जी बॉल, जहां भी तकलीफ है वहां रख सकते। मैं ये एनर्जी बॉल
अश्विनी को प्रदान कर रहा हूं। अश्विनी के शरीर में जहां भी एनर्जी की जरूरत है वहां उसको मिले, उसका ब्रेन अच्छी तरह से काम करे। चुकुरे चुकुरे चुकुरे, हार्ट हार्ट हार्ट, उसका पूरा मेरुदंड सुचारू रूप से काम करे, यही कामना करता हूँ। चुकुरे चुकुरे चुकुरे, फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। बाकी सभी महानुभाव जो भी जुड़े वो भी अपने लिए महसूस कर सकते। अगर गले में तकलीफ है तो ये एनर्जी बॉल गले में ले लीजिए। अगर पेट में कहीं समस्या है, लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, किडनी, एड्रिनल्स, इसमें कहीं समस्या है तो उसके ऊपर रख लीजिए। चुकुरे 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 चुकुरे। अगर शरीर में कहीं भी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ या अनवांटेड ग्रोथ है तो उसे अभी के अभी निकाल बाहर करे। स्वयं ईश्वर पिता हमारे साथ है, हमारा श्रृंगार करने हमारे पास आया है। ईश्वर पिता के सानिध्य का पूरा पूरा लाभ ले और अपने शरीर को शुद्ध पवित्र बना ले। चुकुरे चुकुरे चुकुरे, मारा मारा मारा, चुकुरे 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 चुकुरे, मिडा स्टार मिडा स्टार मिडा स्टार। महसूस करे ईश्वर पिता सुख का सागर, सुख के सागर के बच्चे हम, सुख देव है। सभी प्रकार के सुख के साधन हमारे घर के दरवाजे के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। I am happiest person, I am richest person. चुकुरे चुकुरे चुकुरे, हार्ट हार्ट हार्ट, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। महसूस करे ब्रह्मांड से एक दिव्य पिरामिड नीचे नीचे उतर रहा है और ये रेनबो कलर का पिरामिड हमारे घर के ऊपर आ गया है और हमारे घर के अंदर रहने वाले सभी लोगों को इसने प्रोटेक्ट कर दिया। हमारा घर संसार सुखी है। महसूस करे यह दिव्य पिरामिड से दिव्य ऊर्जा जो निकल रही है जिसने मेरे पूरे शरीर को चार्ज कर दिया है। मैं स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया हूँ। अब हाथ जोड़ लीजिए। We thankful to all who have been participated in the healing. Those who want to stay, they can stay with much love and light. Those who want to live, they can live with much love and light. Thank you all. आज ईश्वर पिता ने हम बच्चों को बहुत अच्छा माला माल किया। आज विशेष रूप से रिया दीदी ने हम सभी को बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो जिसके ऊपर हम तवज्जो नहीं दे रहे थे। तो
उनका रिया दीदी का विशेष रूप से धन्यवाद। और अगर किसी को कुछ पूछना है रिया दीदी से या किसी को अनुभव शेयर करना है तो वो अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। और 5 मिनट बाकी है। चित्रा दीदी ठीक जी है? हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल। रिया का सच में बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सच में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। थैंक यू रिया। और किसी को अगर कुछ पूछना है तो बताइए, मैं अनम्यूट करती हूँ आपको, आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर काका अनम्यूट कर दे क्या सबको? हाँ, सबको अनम्यूट कर दो, कोई फर्क ओके नहीं। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू रिया, 1 सेकेंड, आई एम जस्ट अनम्यूट ऑल। थैंक यू नाना जी को भी थैंक यू। मेरे को मेरा ये पहला लेक्चर है लाइफ का, उसका जी नहीं, अपॉर्चुनिटी बहुत ही नाना जी सही, ने दिया। बहुत ही सही जी। आप एज में बहुत कम है पर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है। मैं तो बोलूंगी आप सच में लेक्चर लिया कीजिए और बहुत बहुत लोगों को फायदा होगा। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं या फिर आपका अनुभव भी शेयर कर सकते हैं सर। हरिओम दादा। यस यस सर, बोलिए सर। मैं फिर से जो पिछले जो रिपीट किया था वो रिपीट करना चाहता हूँ। हम जब एनर्जी बॉल करते हैं जी हाँ, जब हमारे दादा ऐसे एनर्जी बॉल करते हैं तो हमारे सभी साधकों को विनंती है कि वो ऐसा 1 ओम 2 ओम 3 ओम ऐसा 51 बार ओम करेंगे तो उससे ज्यादा एनर्जी आती है, ऐसा मेरे को अनुभव आया है। जी जी जो भी जी एक्शन दादा करते हैं क्लॉक वाइज जी। एंटी क्लॉक वाइज साइड से, उसमें अपन मन ही मन में गिनते रहना 1 ओम 2 ओम 3 ओम ऐसा ज्यादा एनर्जी आती है, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सबको जी। आई वडीलच्या मुलांना काय करता रडला का घे भाऊ मोबाईल काका तर ते असं छातीशी कोणी लावायलाच तयार नाही त्या बाळाला। नहीं, रिया का कहना ये था कि अगर हमारे बच्चों ने मोबाइल चाहिए ऐसा आपको लगता है तो आप खुद मोबाइल इस्तेमाल करना कम करें या बंद करें। आप बच्चों के सामने किताबें पढ़े, ऐसी कुछ बातें करें जो अपने को करना होगा। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले चैरिटी बिगिंस बिल्कुल बिल्कुल काका। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने जो बोला ना, जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं पर अगर हमें पहले से हम एक हाथ फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं या फिर हॉबी में रहते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली हमें उस एक्टिविटी की तरफ लेके जाता है। वो बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी और वो मैं खुद मैं रियलाइज करती हूँ वैसे होता है। तो छोटे बच्चों को अगर हमें अच्छे हैबिट्स देने हैं तो ये बात बहुत ही अच्छी रहेगी, ये हैबिट बहुत अच्छी रहेगी जी। अभी रिया दीदी मेरा ये अलवर राजस्थान से बोल रहे थे क्या? रिया दीदी बोला अलवर राजस्थान से बोल रहे थे। काका अनम्यूट करा तुम्ही स्वतःला। गंगोत्री पिरामिड में आई हुई है और हाँ, तो यहाँ से हेलो, हाँ हाँ बोलिए। ओम शांती। ओम शांति, ओम काकाजी आणि ओम शांती चित्रा आणि रिया। ओम शांती। रिया ने आज बहुत अच्छा सेशन किया है और बहुत छोटी बच्ची है और ये एक जीता जागता उदाहरण है आज छोटे बच्चों के लिए, जिसने बोला है कि नहीं छोटे बच्चों को नहीं अच्छी हैबिट्स डालनी चाहिए। ये छोटा बच्चा जब 1.5-2 साल का था ना, तब से मम्मा ने हैबिट डाली है, तभी आज जाकर के ये सेशन दे रही है। और
बहुत अच्छी है, मीन्स स्वभाव की बहुत अच्छी है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि चलो राजा महाराजा अपने बच्चों को अच्छे हैबिट्स के लिए बचपन से ही युद्ध सिखाते थे, संगीत सिखाते थे, है ना। तो ये सारी चीजें, डाइट वगैरह सारा टाइम पे शेड्यूल फिक्स रहता था। तो सच में बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, मुझे भी बहुत पसंद आया। तो शायद मुझे लगता है कि आप ये बात समझ करके आज से ही आप बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए अप्लाई करें, ताकि हमारे बच्चे आगे चलकर फ्यूचर में मीन्स बैड हैबिट के शिकार न हो, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल ये दीदी, बहुत सच अच्छा में। एग्जाम्पल दिया है रिया ने। थैंक्स रिया, बहुत ही बढ़िया सेशन हुआ। बट थोड़ा सा उजाले में अगर होती तो और मजा आता था। रिया बहुत सुंदर भी है और बहुत छोटी है, अभी 22 की वगैरह होगी शायद, ओह, बहुत वेरी छोटी नाइस, है। वेरी नाइस। हाँ अरे रिया, हाँ अरे चित्रा दीदी, हाँ चित्रा काका, दीदी, यस अरे काका। रिया अनम्यूट हो गई है, उसको क्या ओह करते हैं? सो सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। बाहर निकल चित्रा। हाँ हाँ हाँ। रिया बाहर रिया, निकल। रिया प्लीज आप बाहर निकलू क्या? एक सेकंड, कहाँ है एक ये? सेकंड। अंधेरा ज्यादा है तेरे पास साथ में। गेट खोल के इधर कर। हाँ, वो तब थोड़ा लाइट का इशू था। ओके ओके, हाँ सही है, लाइट उजाला हो गया ना थोड़ा। हाँ। थैंक यू विद्या दी, वैसे तो ये पहला था, थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए लेक्चर देने में। नहीं, बहुत सुंदर हुआ, बहुत ही बढ़िया। देखो कितनी प्यारी सी है ना। हाँ, छोटी सी बच्ची पर नॉलेज बहुत। नॉलेज बहुत सारा है और धीरे धीरे मीन्स नॉलेज देते देते और भी गेन होगा। नॉलेज तो बहुत सारा है ना। राइट। ये बहुत अच्छा रहा। और उन्होंने जो होलिस्टिक अप्रोच जो सिखाया है, जो हम सब ही फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी एक पॉइंट बहुत अट्रैक्टिव रहा कि इतने छोटे एज में उनको ये सब फील्ड पता है। दैट इज रियली बिग थिंग एक्चुअली। जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, वो ऑब्जर्व नहीं करते अपने लाइफ में, तब तक वो नॉलेज हम भी गेन नहीं कर सकते। वो छोटी सी उम्र में उसको पूरे डायमेंशन पता है लाइफ के, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन। बहुत अच्छी बात है ये। ये सब वही नाना जी, मम्मी, इन सब के वजह से ही हुआ है, क्योंकि हाँ। बचपन से ही वैसा माहौल दिया है उन्होंने। तो जी इसलिए मम्मी सब उस बहुत टाइम पे समझ सपोर्ट में है। नहीं आता है बच्चों को बचपन में, लेकिन बड़े होके जब वो खुद ऐसी सिचुएशंस में निकलते हैं, तब जी जाके उन्हें रियलाइज होता है कि इन चीजों का महत्व क्या होता है। बचपन में भले अगर आपको बच्चा थैंक यू नहीं बोलेगा कि आपने उस टाइम पे, बच्चे होते हैं कि आप क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हो, क्यों इतना स्पोर्ट्स में डाल रहे हो, इतना थकना होता है इतना। मैं भी बोलती थी मम्मी को, क्यों मुझे इतना डिफिकल्ट गेम में डाला, इतना सब कुछ कराती हो। लेकिन आज मैं अभी उस चीज का मुझे महत्व पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, जब मैं देख रही हूँ कि मेरे साथ में जो दोस्त है वो कैसे कोप अप कर रहे हैं स्ट्रेस के साथ में, उनका कंट्रोल लेवल कैसा है, और फिर ट्रू मैं ट्रू। अपना खुद का देखती हूँ, वो चीजें मुझे अब रियलाइज हुई है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, पेरेंट्स नहीं देते इम्पोर्टेंस, क्योंकि दिल्ली में मैंने देखा है बहुत पेरेंट्स कितना ज्यादा इग्नोर करते हैं इस चीज को। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे फोन और कंप्यूटर यूज नहीं करेंगे, आज के टाइम में नेसेसिटी है, यूज करना है इम्पोर्टेंट, लेकिन उनको कैसे हेल्दी वे में, हर चीज बैलेंस्ड वे में हो, वो चीजें हमें ही सिखाना हमारा ही ड्यूटी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। सर क्या करें चित्रा दी, यस काका, तो यस। पूछना है तो पूछे। इट्स अरे ऑलरेडी बंद करने के लिए आइडिया 6:20 हो गया है काका, तो आई थिंक हाँ हमें स्टॉप करना चाहिए टाइम। चलो, हाँ थैंक यू ऑल। चित्रा कधी येणार आहे तू गंगोत्रीला? गंगोत्रीला करते ना प्लॅन 26 तारखेला मॉर्निंगचा। ठीक आहे, चलिए मग वेलकम. थँक्यू रिया, स्पेशल थँक्स टू यू एंड थँक्यू ऑल। थँक्यू काका, तुम्हाला सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद आणि हॅपी संडे. हॅपी संडे।